हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपी जेके की इस क्लास में। आज हम देखते हैं उससे अगला जिला अयोध्या। जैसा कि अयोध्या को हम अजसरा, साकेत, भगवान राम जन्मभूमि, वेदों के अनुसार ईश्वर नगरी, कौशल की राजधानी अयोध्या को सातपुरी में शामिल किया गया है। सप्तपुरी का मतलब होता है जहाँ पर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। सप्तपुरी क्या होती है? जहाँ पर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, उसे हम सप्तपुरी कहते हैं। सप्तपुरी देखा हमने, जहाँ पर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, वह सप्तपुरी कहलाती है। अब हम देखते हैं अयोध्या में जिले। हमारे अयोध्या में तो केवल 5 जिले हैं, जैसे अयोध्या खुद, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। कौन कौन से? अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ये हमारे अयोध्या के प्रमुख जिले हैं। अब हम देखते हैं अयोध्या के प्रमुख पर्यटक स्थल। अयोध्या के प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राम के पुत्र कुश के द्वारा करवाया गया था। मध्यकाल नवराय द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। नंबर दूसरा है देवकाली मंदिर। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण राजा जनक के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर मां सीता को समर्पित है। अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में से एक है। अगला आता है राम की पैड़ी। सरयू नदी के घाट पर स्थित है। इसे मुक्ति घाट कहा जाता है। अगला आता है जैन श्वेतांबर मंदिर। इसके बाद देखते हैं अयोध्या 5 तीर्थंकरों की नगरी है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म यहीं पर हुआ था, यहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। 31 फीट की ऊंची प्रतिमा ऋषभदेव की है। यहाँ पर 31 फीट की ऊंची प्रतिमा ऋषभदेव की लगाई गई है। अगला आता है गुलाबबाड़ी। यह एक मकबरा है। अवध के नाम शुजा-उद-दौला का मकबरा है। यह चारबाग शैली का मकबरा है। कनक भवन। अगला आता है कनक भवन। यह त्रेता युग की इमारत है। इसको माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम एवं सीता को उपहार स्वरूप दिया गया। भगवान राम की व्यक्तिगत महल है। भगवान राम का ये व्यक्तिगत महल है। अब हम देखते हैं बहू बेगम का मकबरा। इसे अयोध्या का ताजमहल, इसे पूर्व का ताजमहल शुजा-उद-दौला के द्वारा बनवाया गया था। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में राम मंदिर। राम मंदिर 5 अगस्त 2002 में इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। 5 अगस्त 2020 में इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। जनवरी 24 में इसका शिलान्यास पीएम के द्वारा किया। भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। राम मंदिर के वास्तुकार देखते हैं हम। चंद्रकांत जी सोमपुरा के द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया था। इनके परिवार का राम मंदिर से पुराना संबंध है। राम मंदिर को बनाने वाली कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, जिसे हम शॉर्ट में LNT बोलते हैं। परियोजना प्रबंधन कंपनी कौन सी है हमारी? टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड। और फिर हम देखते हैं परियोजना में सहायक संस्थाएं। सलाहकार के तौर पर कार्य करने वाली हैं, जैसे IIT चेन्नई, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी। ठीक है, ये हमारे राम मंदिर में सहायता करने वाली कंपनियां थीं। अब हम देखते हैं राम मंदिर के वास्तुकार, मतलब राम मंदिर की मूर्ति को बनाने वाले कौन थे। राम मंदिर की मूर्ति को बनाने के लिए 3 मूर्तिकारों को सौंपा गया था। नंबर पहले थे गणेश भट्ट, नंबर दूसरे अरुण योगीराज, नंबर तीसरे है सत्यनारायण पांडे। इसमें से अरुण योगीराज की मूर्ति को सिलेक्ट किया गया था। यह मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज को बनाई प्रतिमा को चुना गया था। अब देखते हैं हम राम मंदिर की शैली।
यह उत्तर भारत की शैली या नागर शैली कहा जाता है। हमारी राम मंदिर की शैली जो है उसे उत्तर भारत या नागर शैली कहा जाता है। यह मंदिर नागर शैली से बना है। हम देखते हैं राम मंदिर की विशेषताएं। हमारे राम मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़, इसमें 70% हरित भूमि, मंदिर क्षेत्रफल है 2.77 एकड़। अब हम देखते हैं लेंथ, लंबाई 380 फीट, ऊंचाई 250 फीट, इस और हाइट है इसकी 161। मंदिर की 3 महत्वपूर्ण संयंत्र, इसमें सीवेज संयोजन संयंत्र लगाया गया है, समर्पित विद्युत आपूर्ति संयंत्र लगाया गया है, जल शोधन संयंत्र लगाया गया है। हम देखते हैं राम मंदिर में प्रयोग पदार्थ, आयरन एंड स्टील के साथ कंक्रीट का प्रयोग हुआ है। गुलाबी बलुआ पत्थर, तांबे की प्लेटें, ग्रेनाइट पत्थर, शालिग्राम पत्थर, सोने तथा अष्टधातु सामान की लकड़ी, अष्टधातु तथा सागौन की लकड़ी। भूकंप रोधी मंदिर है, भूकंप रोधी मंदिर है। 2500 वर्ष की आयु, 2500 वर्ष की आयु बताई गई है। 392 पिलर खंबे हैं, 44 दरवाजे आदि। अयोध्या से संबंधित संस्थान, जैसे कि सबसे पहला आता है क्वीन हू मेमोरियल पार्क, नंबर दूसरा आता है सोलर सिटी, नंबर दूसरा आता है डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय, इसके बाद आता है रामायण अनुसंधान संस्थान, अगला है राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज, अगला है अयोध्या शोध संस्थान। अब हम देखते हैं अयोध्या के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि अयोध्या और जालौन में से वहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती। अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। अयोध्या गुड़ तथा चीनी उत्पादक के लिए जाना जाता है। अयोध्या चीनी और गुड़ उत्पादक के लिए अधिक जाना जाता है। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट जिला है हमारा मथुरा। मथुरा का उपनाम विधवा नगरी, कृष्ण जन्मस्थली, लाडली नगरी, मेला नगरी, पीतल मूर्ति नगरी, शिव के द्वारा रक्षा की जाने वाली नगरी। मथुरा के चारों दिशाओं में शिव के मंदिर हैं, इसलिए भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। मथुरा का इतिहास, मथुरा को द्वापर युग की नगरी कहा गया। यहाँ रघुवंशी कृष्ण राजा के रूप में हैं। महाजनपद काल में सूरसेन की राजधानी थी। राजपूतों ने अपने काल में शासन किया था। मध्यकाल यहाँ की सबसे पहले मंदिर तोड़ने की शुरुआत महमूद गजनवी के द्वारा की गई थी। मध्यकाल में यहाँ पर सबसे पहले मंदिर तोड़ने की शुरुआत जो करी थी वो करी थी महमूद गजनवी ने। 1018 में 1018 ईस्वी में महमूद ने मथुरा के मंदिर को लूटा और तोड़ा। मथुरा दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। मथुरा दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था। मथुरा के पर्यटक स्थल, सबसे पहला आता है पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध संगमरमर से बना मंदिर है, जिसे कि पागल बाबा मंदिर कहते हैं। मथुरा में मानसी गंगा तथा राधा कुंड, नौताल जैसी धार्मिक झीलें हैं। मथुरा में कंस मेला, स्वामी हरिदास जयंती जैसे उत्सव होते हैं। यूपी में सर्वाधिक मेले 87 मेले मथुरा में ही लगते हैं। अब हम देखते हैं इससे आगे रमण रेती। यह गोकुल में स्थित है। यह पवित्र स्थान है। रेती का अर्थ रेत से है। यहाँ भगवान कृष्ण खेला करते थे।
इसके बाद देखते हैं बरसाना। मथुरा एक पवित्र स्थल है। यहाँ राधा का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर लट्ठमार होली उत्सव होता है। अब हम देखते हैं बांके बिहारी मंदिर। इसका निर्माण स्वामी हरिदास के द्वारा कराया गया था। आज हमने 2 जिले देखे, मथुरा और अयोध्या। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।